आज हम चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य अपना कैसे उत्तम रखें, यानी स्वास्थ्य परिचर्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे व्यक्ति तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता चला जाता है, क्योंकि अपनी युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था में कार्य करने के दौरान भागम भाग की जिंदगी और सतत गतिशील रहने के कारण और कार्य में व्यस्त रहने के कारण व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतन मनन नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ दिनचर्या व्यवस्थित होने के कारण और काम में व्यस्त होने व लगे होने के कारण भी व्यक्ति स्वस्थ रहता है और स्वस्थ रहना महसूस भी उसको होता है। किंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यदि हम अपने जीवन में कुछ सावधानियां बरतें तो हम अपनी जिंदगी को सरकारी सेवा से पृथक होने के पश्चात और किसी काम धंधे से निवृत्त होने के पश्चात, यानी अपने काम धंधे दुकानदारी की जिम्मेवारी अपने घर के छोटे सदस्य को सौंपने के पश्चात जो व्यक्ति के जीवन में खालीपन आता है, एकाकीपन आता है और व्यक्ति अनियमित दिनचर्या का शिकार हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वास्थ्य संबंधी तमाम प्रकार की समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं। यदि हम अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, कहावत है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, अर्थात हम समय से सोएं और समय से जागरण करें और समय से सोने के उपरांत प्रातः कालीन संध्या के दौरान प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने के साथ ही अपनी दिनचर्या अपने दैनंदिन कार्य से निवृत्त होने के पश्चात यदि व्यक्ति आध्यात्मिक, मानसिक और चिंतन करता है और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग और प्राणायाम, इसके साथ साथ एक्सरसाइज, व्यायाम करता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और स्वस्थ रहने से उसका मन प्रसन्न रहता है और अपने को तरोताज़ा महसूस करता है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति समय पर भोजन ग्रहण करे और भोजन करते समय अपने भोजन को भोजन करने के दौरान अपने ग्रास को कम से कम 40-50 बार चबाए तो भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। जब हमारा ग्रास चबाते चबाते और लार में मिक्सअप हो जाता है और इस मिक्सअप होने के साथ हमारे पाचन संस्थान में
हमारी आंतों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता है, जिससे कि हमारा पाचन संस्थान ठीक रहता है और हमने जो खाया है वो हमारे शरीर को रस बन के प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हमको अधिक तेल की और अधिक तेल की सब्जियां नहीं खानी चाहिए। सब्जी की मात्रा अधिक लेना चाहिए और रोटी की मात्रा कम। इसके साथ साथ हमें अपने भोजन में सलाद और फल को भी लेना चाहिए, शामिल करना चाहिए। बताया गया है कि किचन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको बीमार करने वाली होती हैं, जैसे प्लास्टिक के टिफ़िन और एल्युमिनियम की कढ़ाई, एल्युमिनियम के बर्तन। और यदि हम कुकर में दाल बनाते हैं तो दाल में पानी और नमक और हल्दी डालने के बाद कुकर को तुरंत बंद नहीं करना चाहिए। जब दाल बनने लगती है, खौलने लगती है, तो उसमें झाग निकलता है। उस झाग को हमारे पुराने समय में माताएं बहनें उस झाग को निकाल देती थी और जिससे कि यूरिक एसिड की जो समस्या थी वो नहीं हो पाती थी। किंतु वर्तमान में हमारी माताएं बहनें, नई बहुएं कुकर में दाल बनाते समय नमक, दाल, पानी, हल्दी इन सबको डालने के बाद कुकर को बंद कर देती हैं, जिससे कि उसकी जो झाग रहती है वह दाल के अंदर रहती है और उस दाल को खाने के बाद यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसके साथ साथ यदि हम चाय पीते हैं तो चाय प्लास्टिक के कपों में, पॉलीथीन के कपों में, पॉलीथीन में चाय मंगा करके नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें कैंसर के लक्षण इसकी वजह से पैदा हो जाते हैं और व्यक्ति कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से ग्रसित होकर के तिल तिल कर मरने को अभिशप्त हो जाता है। इसके साथ हमें अपने भोजन में ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट और पिस्ता इन सब का भी प्रयोग करना चाहिए। बादाम और दाखें इनको रात्रि में पानी में भिगो के रख देना चाहिए और सुबह उनको खाना चाहिए। अखरोट सीधा खाना चाहिए, पिस्ता भी सीधा खाना चाहिए। इसमें फाइबर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि हमारे पाचन संस्थान को उत्तम रखते हैं और हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। और उम्र बढ़ने के साथ हमको अपनी जो डाइट है उसको कम करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए और कम भोजन करने से आलस नहीं आता है, सुस्ती नहीं रहती है और व्यक्ति उस कम किए हुए भोजन को पर्याप्त अपने ग्रास को चबा करके और लार में मिक्सअप हो जाने के उपरांत जब उस भोजन को करता है तो भोजन का जो संपूर्ण रस है वो शरीर को प्राप्त होता है, जिससे शरीर स्वस्थ होता है। इसके साथ साथ हमारे ऋषि वाग्भट ने आयुर्वेद से संबंधित 7000 सूत्र जो
लिखे थे उसमें से एक सूत्र है कि यदि हम लौकी का जूस तैयार करते हैं और उसमें सेंधा नमक डालते हैं और पुदीना हरा डालते हैं, यदि हमें आमाशय में एसिडिटी बढ़ती है और एसिडिटी जब ब्लड में चली जाती है तो हमारा ब्लड गाढ़ा होने लगता है और गाढ़ा होने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल को जन्म देता है और धमनियों में रक्त का प्रवाह व्यवस्थित नहीं हो पाता है और इससे हार्ट अटैक की समस्या आती है। क्योंकि खट्टी डकारें आने से एसिडिटी जो हमें बढ़ती है उसको लौकी का जूस एल्कान क्षारीय गुणों से युक्त होता है और उसको और अधिक क्षारीय करने के लिए उसमें सेंधा नमक व पुदीना हरा डालते हैं, जिसके सेवन से अम्लीता को, एसिडिटी को एल्काइन क्षारीयता से नष्ट करते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं और हार्ट अटैक का खतरा खत्म हो जाता है। इस प्रकार की छोटी छोटी सावधानियों छोटी छोटी सावधानियों को अपना करके और हम अपने जीवन को सुखमय, स्वस्थ और उत्तम बना सकते हैं। हमें समय पर उठना और समय पर सोना चाहिए और एक्सरसाइज, व्यायाम और योग प्राणायाम करना चाहिए। इन क्रियाओं के करने के बाद हम जब भोजन करते हैं और उसको पर्याप्त चबाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ प्राप्त होता है, हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास रहता है, जिससे कि हम अपने को तरोताज़ा महसूस करते हैं। इस प्रकार हमको निरंतर ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति निरंतर सजग रहने की आवश्यकता है। हम बाजार में अनावश्यक चीज़ें न खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं, तली हुई सब्जियां ना खाएं और जो रिफाइन तेल है उससे बनी हुई चीज़ें और बाज़ार में रिफाइन तेल से बने हुए समोसे, पकौड़ी, भजिया और कचौड़ी इत्यादि चीज़ें न खाएं, क्योंकि होटल में बार बार उस तेल को गर्म करने से वो तेल जहरीला हो जाता है और उस जहरीले तेल में बनाए हुए समोसे, पकौड़ी, भजिया और कचौड़ी ये सभी चीज़ें जहरीली हो जाती हैं और उनके सेवन करने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हमें अपने घर में सरसों का तेल का प्रयोग करना चाहिए। मल्टीग्रेन गेहूँ पिसवाते समय उसमें जवा और चना की कुछ मात्रा डालनी चाहिए, जिससे कि पाचन में सहायक होता है। और इसके अलावा मक्का, बाजरा, ज्वार ये मोटे अनाज को अपने अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, जिससे कि हम मोटे अनाज खाने से जो डायबिटीज की समस्या नहीं होती है। मैदा और गेहूं की रोटी खाने से डायबिटीज की समस्या होती है और मोटे अनाज को हम खाते हैं तो डायबिटीज की समस्या नहीं आती है। इसके साथ साथ हमें अन्य प्रकार की सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कहते हैं कि हमारे यहाँ सूत्र कहा गया है कि जीवेम सरदा सतम, हम 100 साल जिए। ऐसे हमारे मनीषी ऋषि मुनियों ने कामना की है कि वो अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते थे, शुद्ध सात्विक भोजन करते थे, जिससे कि वो लंबा जीवन जीते थे और जब शारीरिक रूप से स्वस्थ होते थे तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते थे और समाज और
अपनी संस्कृति और अपने सनातन धर्म और इसके चिंतन में नित्य लगे रहते थे और समाज को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए इस प्रकार के धर्मशास्त्र हैं, धार्मिक पुस्तकें और हमारे धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत और ऐसे सत्यार्थ प्रकाश, ऐसे ग्रंथ हमारे ऋषि मुनियों की देन है कि जिनसे हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और प्राणी मात्र से हम प्यार करते हैं। प्रकृति के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, परमात्मा का वास है, परमात्मा प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। ऐसा श्रेष्ठ चिंतन हमारे समाज के ऋषि मुनियों ने हमको दिया है, जिससे कि हमारी सनातन संस्कृति विश्व की अजेय शालिनी संस्कृति सिद्ध हुई है और हमारे सनातन धर्मियों ने, हमारे सनातन संस्कृति के मानने वालों ने पूरे विश्व में सनातन का ध्वज, सनातन संस्कृति की गूंज से पूरे विश्व को गुंजायमान किया है। किंतु विगत कुछ वर्षों में विकृतियां आने के कारण और अपना स्वस्थ भोजन और स्वस्थ खान पान न करने के कारण और इस प्रकार के गलत व्यक्तियों के गलत रीत रिवाज परंपरा के मानने वाले लोगों के सानिध्य में आने के कारण हमारे सनातन धर्मी अपने धर्म से पथभ्रष्ट हो गए और पथदलित हो गए, जिसकी परिणति ज्ञान के पतन के रूप में हुई और अपनी संस्कृति, जो हमारी संस्कृति पूरे विश्व में श्रेष्ठ थी, उस संस्कृति से विश्व को ज्ञान से आलोकित करने की हमारी क्षमता सामर्थ्य में भी ह्रास हुआ। आज पुनः विश्व को हमारे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी बंधुओं का कर्तव्य है कि हम स्वस्थ भोजन करें, अच्छा भोजन करें और समय पर अपना समय पर सोएं और समय पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जिससे कि हम ईश्वर की आराधना कर सकें, ज्ञान अर्जन कर सकें और अपने समाज के बच्चों को नई दिशा दे सकें। और इसके लिए आवश्यक है कि हमें अपने सभी समाज बंधुओं को इस ओर जागृत करना होगा कि जो हमारे पूर्वज जिस प्रकार से अपना भोजन करते थे और अपनी पुरानी जो दिनचर्या जीते थे, उस पुरानी दिनचर्या पर हमें आना होगा। और जो हम इस विस्तारवाद के युग में, इस भौतिकवाद के युग में फंस करके हम जो अवनति को प्राप्त हुए हैं, उस अवनति को हम दूर कर सकें, इसके लिए हमें अपने पुराने ऋषि मुनि, संत, महात्मा और अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पर चलना होगा, जिससे कि हम अपने स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकें। यदि हम इतना परिमार्जन अपनी दिनचर्या में करते हैं तो निश्चय ही हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र को स्वस्थ रख सकेंगे। इसके लिए हमें अपने को जागृत करना होगा और साहित्य का चिंतन मनन अध्ययन करना होगा और उत्तम दिनचर्या का पालन कर अपने समाज का मार्गदर्शन करने के लिए नित्य सिद्ध शक्ति को भी प्राप्त करना होगा और समय पर सोना और समय पर जगना और ईश्वर की आराधना, यह सब करने के उपरांत हमारा जो शरीर है, मन है, मस्तिष्क है
वो स्वस्थ होने के कारण हमको समाज को उच्चतम मार्ग पर ले जाने में समर्थ बनाएगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ पुनः सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी अपनी दिनचर्या में बदलाव ला करके अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते का अनुसरण करें और अपने भोजन को अपने देसी परंपरा के मुताबिक ग्रहण करें। यदि हम ऐसा कर सके तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अपना स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने में समर्थ होंगे। इसी आशा एवं विश्वास के साथ पुनः आपसे यह अनुरोध करने के साथ कि आप जल्दी बिस्तर पर जाएं, जल्दी समय से सोएं और सुबह जल्दी जागरण करें ब्रह्म मुहूर्त की वेला में, जिससे कि हमारा मन मस्तिष्क स्वस्थ हो और समाज और परिवार का चिंतन करें और अपने समाज का मार्गदर्शन करने के लिए उत्तम विचारों का अपने अंदर समावेश करें। तो यदि हम ऐसा करने में समर्थ होते हैं तो हम अपने समाज को उन्नत किस्म की ओर ले जाने में समर्थ होंगे। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप मेरे इस विचार से, स्वास्थ्य परिचर्चा से सहमत हैं तो आप मेरे विचारों को लाइक करें, शेयर करें। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।